नीट 2026 में उत्तराखंड के स्टेट के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम कैसा होगा, टोटल कितनी सीट अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा क्या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में होता है या फिर वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ऑल इंडिया कोटा होता है। अगर होता है तो उसके लिए पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, किस स्टेट के स्टूडेंट कर सकते हैं और काउंसलिंग उसकी कहां से होगी, कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उत्तराखंड के एमबीबीएस एडमिशन 2026 के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीट मैट्रिक्स के साथ में कंप्लीट रिजर्वेशन सिस्टम भी बताएंगे। आप मेडिका विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। आप ज्वाइन कर लीजिए मेडिका विंग का जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी, ताकि सारे अपडेट्स आपको आपके मोबाइल पर ही मिलती रहे। गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट काउंसिलिंग की, और यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर अलग अलग कोटा होता है। स्टेट कोटा की सीट जो होती है वहाँ पर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जो ऑल इंडिया कोटा की सीट होती है वहाँ पर ऑल इंडिया से कोई भी किसी भी स्टेट का कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आप सबको पता है कि 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा की होती है, बाकी की 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। उत्तराखंड के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप ग्राफिक एरा को छोड़ देंगे तो उसके अलावा जितने भी 3 कॉलेज बचते हैं, उन 3 कॉलेज में 50% सीट ऐसी हैं जो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी की जो 50% सीट बचती है वो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए है। कॉलेज वाइज सीट का बाइफर्केशन क्या है, कैटेगरी वाइज टोटल कितनी सीट अवेलेबल है, 2026 की जब काउंसलिंग होगी नीट के रिजल्ट के बाद, उस समय कितनी सीट किस कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में अवेलेबल रहेगी, कट ऑफ आपको कहां से चेक करना है, कंप्लीट डिटेल आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है वो कितनी है और क्या रिजर्वेशन सिस्टम वहां पर चलता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। टोटल 5 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, जहां पर स्टेट कोटा की अगर हम देखेंगे तो टोटल 532 सीट हैं। इन 532 सीट में रिजर्वेशन सिस्टम जो लागू होता है उसके हिसाब से 4 सीट ऐसी हैं जो सेंट्रल पूल कोटा की हैं और वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट की 5 सीट है। इन 532 में से एक एक सीट एक एक कॉलेज में। जो हरिद्वार का कॉलेज है वहां पर सेंट्रल पूल का कोई भी सीट नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है सर सेंट्रल पूल ऐसी सीट्स होती हैं जहां पर गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से स्टूडेंट का एडमिशन होता है, और ये सेंट्रल पूल कोटा उन राज्य के स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि जिस राज्य में या तो मेडिकल कॉलेज नहीं है या फिर 1 या 2 मेडिकल कॉलेज हैं। ऐसे स्टेट के स्टूडेंट्स को सेंट्रल पूल की ओर से, मतलब गवर्नमेंट की ओर से नीट के मार्क्स के बेसिस पर रिकमेंड किया जाता है, और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं हर जगह सेंट्रल पूल की सीट होती है, कहीं पर 4, कहीं पर 10, कहीं पर 15। तो ये अलग अलग कॉलेजेस में 1-1, 2-2 सीट निकल कर आती है, जहां पर ऐसे राज्य के स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। नीट की काउंसलिंग के थ्रू होता है। एप्लीकेशन जो है वो नीट के रिजल्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करना पड़ता है कैंडिडेट्स को उस राज्य की। अगर आपसे कोई बोले कि सेंट्रल पूल कोटा में आपका एडमिशन करवा देंगे, आप दूर रहिएगा। बात करते हैं वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स की। टोटल यहाँ पर 5 सीट है, राइट, इस राज्य में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिजर्वेशन वाइज, यानी अनरिजर्व, और उसके बाद बाकी कैंडिडेट्स का। अनरिजर्व के लिए टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 52.44 सीट परसेंट रिजर्व है, राइट। और ये जो परसेंटेज सीट है 52.44, इसमें से 150 सीट ओपन, अनरिजर्व ओपन के लिए, जिसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। मतलब ये 150 सीट ऐसी ओपन सीट है जहां पर किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स, SC ST ओपन और EWS, कोई भी जिसके OBC कैंडिडेट जिसके की मार्क्स अनरिजर्व से बेहतर है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। जो फ्रीडम फाइटर की सीट, इसमें सिर्फ फ्रीडम फाइटर लेगा एडमिशन, वो भी अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर, यानी जनरल फ्रीडम फाइटर। DPW डिफेंस पर्सनल वार्ड 15 सीट है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए, यानी ओपन DPW के लिए, PWD के लिए 11 सीट है, वुमेन के लिए 83 सीट है, ऑर्फन के लिए 14 सीट है, राइट। ये अनरिजर्व की सब कैटेगरी का है। उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे SC कैंडिडेट्स के लिए, SC के लिए टोटल जो सीट है वो 18.79% सीट रिजर्व है कैटेगरी वाइज। SC में भी जो ओपन, यानी SC बिना किसी सब रिजर्वेशन के, नॉर्मल SC के लिए 57 सीट, SC फ्रीडम फाइटर की कोई सीट नहीं है, SC DPW के लिए 6 सीट, SC PWD के लिए 4, वुमेन के लिए 29 और ऑर्फन के लिए 4 सीट है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे OBC कैंडिडेट्स का, तो OBC कैंडिडेट्स की डिटेल अभी आप देख रहे हैं, टोटल 13.72% सीट OBC कैंडिडेट के लिए है, जिनमें से OBC ओपन मतलब कि नॉर्मल OBC 36 सीट है, 3 सीट फ्रीडम फाइटर की, 4 DPW,
पीडब्ल्यूडी के लिए 4, ओबीसी के लिए 22, 4 ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए। एसटी की बात अगर करेंगे तो एसटी में टोटल 3.75% का रिजर्वेशन है, जिनमें से 12 सीट एसटी नॉर्मल एसटी कैंडिडेट्स के लिए। सब कैटेगरी में एसटी वुमेन के लिए 6, ऑर्फन के लिए 1 और एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कोटा की अगर आप बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 9.58% सीट उत्तराखंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, जिनमें से ईडब्ल्यूएस ओपन 31, फ्रीडम फाइटर 1, डीपीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यूडी 1, 15 सीट ईडब्ल्यूएस वुमेन के लिए और ऑर्फन ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट अवेलेबल है। ये तो हो गई भाई बात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मैट्रिक्स की और रिजर्वेशन सिस्टम की कि कितने परसेंट सीट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व है। यही बात अगर हम ये करें कि जो टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां पर किस तरीके का रिजर्वेशन है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो सीट रिजर्वेशन है उसमें से आप देखें अगर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल कितनी सीट अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो टोटल जो सीट है 550 सीट है 3 कॉलेज में मिला के, जो आपका उत्तराखंड के स्टेट में है। इसमें ग्राफिक एरा को इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ग्राफिक एरा जो वो डीम्ड कॉलेज है। इन 550 सीट में से 275 सीट स्टेट कोटा के स्टूडेंट के लिए, 245 सीट ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए है, 30 सीट जो है एनआरआई कोटा के स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए जो ये 275 सीट है स्टेट कोटा के लिए, यहाँ पर स्टेट के जो कैंडिडेट है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो या तो क्वालिफिकेशन जो है 10th और 12th वो आपका उत्तराखंड से कंप्लीट किया हो, या फिर 12th किया हो, या फिर डोमिसाइल जो है वो स्टेट के स्टूडेंट्स का यानी वहाँ के स्टेट का हो कैंडिडेट का, तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है वहाँ की स्टेट कोटा की सीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। जो 245 सीट है ऑल इंडिया ओपन सीट है, यहाँ पर कोई भी किसी भी राज्य का स्टूडेंट क्यों ना हो वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। जो 30 सीट बचती हैं आपकी एनआरआई कैटेगरी की, यहाँ पर भी किसी भी स्टेट का स्टूडेंट क्यों ना हो वो एडमिशन ले सकता है, राइट। सो ये टोटल सीट की बात होगी। लेकिन अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो अनरिजर्व के लिए टोटल 64% सीट यानी 245 का 64%, जिसमें से अलग अलग अनरिजर्व के सब कैटेगरी की सीट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एससी में टोटल 17.45% का 17.45% का टोटल अगर आप यहाँ देखेंगे तो सीट मैट्रिक्स अलग अलग एससी में भी जो सब कैटेगरी है उसको लेकर दिया गया है। ओबीसी के लिए अगर आप देखेंगे तो टोटल 14.18% सीट, जिसमें से अलग अलग सब कैटेगरी की बात करें ओबीसी ओपन के लिए 22, ओपीसी डीपीडब्ल्यू के लिए 3, वुमेन के लिए 11 और ओबीसी ऑर्फन के लिए 3 सीट है। एसटी के लिए टोटल जो रिजर्व प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है वो है 4.36% का, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, राइट। और वहीं पर अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं है। मतलब कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कोई भी सीट किसी भी कॉलेज में रिजर्व नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है ईडब्ल्यूएस का प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब अगर हम बात करें कि जो कट ऑफ है, देखिए ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ आपको कहां से चेक करना है और उसके बाद स्टेट कोटा का जो कट ऑफ था वो तो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही। अगर आप विजिट करते हैं मेडका विंग की साइट पर तो फिर यहाँ पर आपको जो कट ऑफ व्यूअर है उस कट ऑफ व्यूअर से आप किसी भी कॉलेज का राउंड वाइज मार्क्स और रैंक पिछले 3 साल का चेक कर सकते हैं कट ऑफ व्यूअर का यूज करके, जिसमें 10 कॉलेज का आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च कर सकते हैं। 10 कॉलेज के बाद अगर आप सर्च करते हैं तो फिर आपको नॉमिनल से उसमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है उसमें हर स्टेट की क्या कट ऑफ थी अगर चेक करना है तो नीट कट ऑफ पर आपको क्लिक करना है, ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर क्लिक करना, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पर हर एक स्टेट की डिटेल मिल जाएगी। किसी भी स्टेट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ का जो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, सपोज उत्तराखंड पर आपने क्लिक किया तो जो उत्तराखंड की स्टेट की जो कॉलेजेस है वहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ गया था डिफरेंट कॉलेज का, वो सब कुछ कॉलेज वाइज राउंड वाइज पिछले 4 साल का 2022 से 2025 का कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का 2022 में, 25 में, ओबीसी का 2022, 2023, 24, 25, राइट। ये जितने भी कैटेगरीज हैं हर कैटेगरीज का हर राउंड में हर ईयर में 2022 से लेकर 2025 तक क्या कट ऑफ था वो चेक कर सकते हैं आप, राइट। इसके अलावा कट ऑफ व्यूअर का यूज कर सकते हैं कॉलेज वाइज देखने के लिए। अब हम सीधे बात करते हैं, ये कट ऑफ है आपके उत्तराखंड का कैटेगरी वाइज पिछले 4 साल का 2022, 23, 24 और 25 का कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की गई है। रैंक और मार्क्स यहाँ पर लास्ट मेंशन किया गया है हर साल का। ये जो फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए, सेव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मेडका विंग का जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको अपडेट मिलेगा। ये फाइल कट ऑफ की वहीं पर अपडेट की जा रही है। आपका कोई क्वेश्चन होता है
आप कुछ पूछना चाहते हैं कट ऑफ को लेके, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लेके, उत्तराखंड के स्टेट में एडमिशन को लेके 2026 में, अगर आप मेडिका विंग की एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहते हैं एडमिशन के लिए उत्तराखंड के किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में, नीट के बेसिस पर और नीट के जो काउंसलिंग होती है उसके बेसिस पर कंप्लीट गाइडेंस मेडिका विंग प्रोवाइड करती है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको उसके रिगार्डिंग आंसर करेगी। आप मेडिका विंग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।